आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। अक्षय तृतीया के पर्व पर दान तीर्थ की परंपरा प्रारंभ हुई थी। इस युग में प्रथम दान का प्रसंग इस अक्षय तृतीया पर हुआ था, यानी आदिनाथ भगवान जी के भी पहले दान श्रेयांश कुमार जी द्वारा हुआ था। जिनेंद्र भगवान समोशरण में जो वाणी कहते हैं वह भी दान का ही तो स्वरूप है। ज्ञान दान, उपदेश। तो जिन्हें मतलब तीर्थंकर आदिनाथ जी के भी पहले दान की परंपरा जो प्रारंभ हुई थी वो अक्षुण्ण अखंड रूप से अभी तक चल रही है। इसीलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। ये क्षय नहीं होती क्योंकि इसके क्षय होने पर धर्म की क्षति हो सकती है, समझे कि नहीं। इसलिए अखंड रूप से ये दान की परंपरा चल रही है। देखो, जो आहार औषधि वाला दान है वो शरीर अपेक्षा रखता है, और अभय और ज्ञान दान ये आत्मा की अपेक्षा रखता है, बराबर है। तो ज्ञान दान को सर्वोच्च दान इसीलिए कहा क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट जीव है जैसे तीर्थंकर और गणधर देव, वे भी देने के लिए कुछ देते हैं तो ज्ञान ही देते हैं, है ना। तो ज्ञान का स्वरूप यानी उपदेश का स्वरूप है। मतलब उपदेश जो हमें मिला है वो और कुछ नहीं, हमारे लिए मिला हुआ दान ही है, समझ रहे। ये अभय दान रूप है हमारे लिए, है ना। कैसे हम बहुत भयभीत थे संसार में, चारों गति में हम बहुत भयभीत थे, जो हमें परमात्मा तत्व बताकर निर्भय किया गया है, यही तो अभय दान है। तो कितना बड़ा हमारे साथ हुआ। हम भूखे थे हमारे सुख शांति के लिए, है ना, वो सुख शांति मिली, तो ये भी तो हमारा आहार दान ही हुआ है। तो ये सब जो हुआ है हमारे साथ, है ना, वो जिनेंद्र भगवान के उपदेश के निमित्त से हुआ है, बराबर। तो हम बात चलो दान देने के लिए एक और चीज़ की बात होती है, पात्र। तो पात्र को दान दीजिए, ठीक है। तो कौन है दान का पात्र, उपदेश का पात्र कौन है ना, वही जिसे संसार का भय हो, जिसे अपने आत्म तत्व की खोज हो, है ना, जिसे सुख शांति का मार्ग खोजना है, मुक्ति का मार्ग खोजना है, वो पात्र जीव है। ऐसे पात्र जीव को उपदेश मिलना, यह समझ लेना ये बहुत बड़ा अच्छा संयोग है ना। नहीं तो बहुत से मतलब क्या कहें हम कि हमारे को उपदेश ना मिलता तो हम कैसे होते, विचार करो। तीर्थंकर भगवान की देशना हमारे तक पहुंची है, जिन्होंने पहुंचाई है उन्होंने कितना बड़ा काम किया, सोचो। वो उन्होंने ये परंपरा अखंड रखी, तभी तो हमारे पास आज भी समोशरण में बोली गई हुई वाणी आज तक हमारे पास है। तो उस वाणी में आए हुए उपदेश 4 अनुयोग रूप है। वे 4 अनुयोग का प्रयोजन क्या है ये हमने पढ़ लिया। अब इसकी कथन शैली कैसी है वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें प्रथमानुयोग हमारा हो गया है। करणानुयोग की कथन शैली हमने पढ़ना प्रारंभ की थी कि करणानुयोग में क्या वचन आएंगे, जो भगवान जी ने केवल ज्ञान में देखा था उसका निरूपण होगा, ठीक है। हाँ, केवल ज्ञान तो तारतम्य रूप, बराबर। परंतु इतनी सूक्ष्मता यहाँ नहीं बता सकते हैं, ग्रंथ की भी कैपेसिटी नहीं है। क्या कितने ग्रंथ लिखेंगे, इसमें कितनी किताबें लगेंगी, हम क्या समझेंगे नहीं। और सुनने वाले की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो तो छद्मस्त है। तो उसको केवल ज्ञान में आई हुई 3 चीज़ें मुख्यतः से, जीव की डिटेल्स, दूसरों कर्मों की डिटेल्स और तिलोक का रचना, इन 3 चीज़ों का वर्णन यहाँ पर करणानुयोग में आएगा। परंतु वो भी इतना ही आएगा कि जिससे क्या हो कि इसके समझ में आए। दृष्टांत के रूप में उन्होंने कहा था कि जीवों के परिणामों के स्तर तो अनंत है, फिर भी उसको 14 में विभाजन करके गुणस्थान कह दिया गया, समझ रहे।
कर्मों के प्रकार भी अनंत है, क्योंकि परिणाम अनंत है, परंतु उसको विभाजन करके 8 कर्म 148 प्रकृतियों में डाल दिया। मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति, 8 मूल प्रकृति रहती है और 148 उत्तर प्रकृति, समझ रहे, डिवीजन सब डिविजन्स, ठीक है। और फिर ये हुआ त्रिलोक में भी, त्रिलोक में भी कितना, तो कहे जिससे हमारा, अब देखो हमने कहा था कल आपको, द्वीप समुद्र कहते हैं असंख्यात है, तो वे पूरे का वर्णन नहीं है, समझ रहे, कुछ का वर्णन है ना, पूरा का पूरा वर्णन नहीं आएगा। और आगे प्रमाण की भी संख्या देखा जाए तो उसके भी अनंत प्रकार है, उसमें से भी 21 प्रकार के भेद होकर इन्होंने वर्णन किया। ये ऐसा वर्णन क्यों हुआ, जितना अपने को कार्यकारी है, समझे कि नहीं, कार्यकारी, तो कार्यकारी मतलब जितना हमारे को आवश्यक है, जितना हमारे काम में आएगा उतना वर्णन आपको मिलेगा, सबको समझ में आए इतना वर्णन है, समझ में आए। ऐसा नहीं है कि कर्णावली बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये हमारे को समझ में आए इसीलिए लिखा हुआ है, समझे कि नहीं समझे। मतलब अगर वो समझ में आता ही नहीं था तो लिखते क्यों थे फिर, क्योंकि उसको समझने वाला नहीं है, लिखा हुआ ऐसा है जो समझ में आए, समझ रहे, है तो विस्तार उसका अनंत, समझ रहे, केवल ज्ञान का विस्तार कितना कहे हम, पर फिर भी उसमें से भी जो छद्मस्त के ज्ञान में आए उतना वर्णन यहाँ पर है, ठीक है। आगे पढ़ते अपना, जाओ, पहला पैराग्राफ हो गया था ना अपना, नेक्स्ट पैराग्राफ प्रारंभ करें 275 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तथा कर्णान योग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भाव वादिक अखंडित है, देखो ध्यान से सुनना, क्या वस्तु के क्षेत्र, उसके काल और उसके भावादिक अखंडित है, तथापि छद्मस्तों को हीनादिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभाग प्रतिच्छेदादि की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, समझे क्या है, देखो क्या कह रहे हैं, वैसे वस्तु देखी जाए तो अखंड ही है, कोई भी वस्तु खंडित नहीं है, 6 के 6 द्रव्य देख लो आप, वे सब अखंड है। द्रव्यान योग क्या करता है, 6 द्रव्यों में विभाजन करता है, ठीक है, कि वैसे देखा जाए तो पूरी एक सत्ता है एज अ होल, महासत्ता कहते हैं जिसको, फिर भी उसके विभाजन करे 6 द्रव्यों में, वो द्रव्यान योग करता है, द्रव्य का विभाजन है क्या नहीं, ये जी द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्माधर्म, आकाश काल सब अलग अलग रहते क्या नहीं, सब एक ही एरिया में है, जैसे देखा जाए तो लोक आकाश में है सब, ठीक है। तो द्रव्य का विभाजन द्रव्य नियुक्त करता है, लेकिन क्षेत्र का, काल का और भाव का 3 लिए है यहाँ पर, देखिए समझ रहे, तो क्षेत्र का विभाजन करने के लिए क्या किया, क्षेत्र अखंड एक है, समझ रहे, लोक आकाश या बोलो अलोक आकाश बोलो, लोक आकाश भी विभाजन ही हुआ, ठीक है, अखंड एक आकाश है, आकाश के भी क्या किया, पार्ट्स करते गए, इतना पार्ट सूक्ष्म किया कि उसका एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को कह दिया प्रदेश, समझ रहे, वैसे विभाजन आकाश के क्षेत्र को, जिसको सबसे स्मॉल पार्ट करते गए, मतलब लोका, पहले आकाश है, आकाश का भी छोटा पार्ट करके लोक आकाश, समझ रहे, फिर लोक आकाश में भी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, समझ रहे, फिर मध्यलोक में भरतखंडा आदि आदि वो करे, फिर और छोटे करते जाओ, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, प्रदेश, जिस पे एक परमाणु रह सकता है, इतना प्रदेश कहा गया। परमाणु क्यों कहा, परमाणु और प्रदेश मैच करते कैसे, एरिया वाइज, परमाणु और प्रदेश एरिया वाइज मैच करेंगे क्या, हाँ, क्योंकि परमाणु का अर्थ ये होता है कि जिसका दूसरा विभाजन ना हो, और प्रदेश का अर्थ भी होता है कि जिसका दूसरा विभाजन ना हो सके, समझे कि नहीं। इस अपेक्षा से देखा जाए तो परमाणु और प्रदेश दोनों का एरिया इक्वल, समझ रहे, तो ये भेद करना, आकाश के ही भेद करना, क्षेत्र के अपेक्षा भेद करके प्रदेश कहे गए, ठीक है। फिर काल के अपेक्षा भेद करके समय, तो ये भी देखो वापस विकल्प काल है कि नहीं, आदि आदि काल पढ़े ना पुण्य, उसमें क्या कर, प्रथम काल, द्वितीय काल, फिर उसमें भी क्या करें, मिनट घंटा वो तो करे ही, बाद में छोटा करते जाओ, सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड, करते 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 समय, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टाइम, समझे, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, तो वो हो जाएगा समय। तो ये काल का विभाजन किया है ना, उसके पार्ट्स किए गए स्मॉलेस्ट, तो ये केवल ज्ञान में तो सब केवल ज्ञान में तो ऐसे ही दिखता है सूक्ष्मता में, समझे क्या नहीं, लेकिन हमारे को इतने सूक्ष्मता में नहीं दिखता है, तो उन्होंने वो करके बताया हमारे को, काहे के लिए वो भी बताएंगे वो, ठीक है। और अब भावों की बात है, ठीक है, अब भावों में क्या रहता है कि तीव्र भाव, मंद भाव, इतना ही कहा जाता है द्रव्यानुयोग में, तीव्र विशुद्धि, तीव्र राग, तीव्र, समझे कि नहीं, तीव्र कषाय, मंद कषाय, तो कर्णानुयोग से तीव्र मंद नहीं कहता, वो अविभाग प्रतिच्छेद कहता है,
अविभाग का तो वही हुआ, अविभाग जिसको विभाजन, प्रतिच्छेद मतलब वहाँ पर मतलब उसी प्रकार का कि जिसका विभाजन ना किया जा सके, भावों में ही, समझ रहे। तो कहते हैं एक एक भाव जो रहता है वो कुछ अविभाग प्रतिच्छेदों का रिजल्ट होता है। एवरी भाव मतलब अब देखो कि भाव मतलब क्या, पर्याय। अब पर्याय में कौन सी पर्याय निकलेगी, कम ज़्यादा निकलेगी, ये सब अविभाग प्रतिच्छेदों का कार्य है। मतलब शक्ति, पर्यायों के अंदर की जो शक्ति है उसको प्रकटीकरण जो है वो अविभाग प्रतिच्छेदों के माध्यम से गिना जाता है ना। पर्यायों की प्रकटीकरण की शक्ति वो जो है वो अविभाग मतलब भाव को विभाजन करते हुए उन्होंने अविभाग प्रतिच्छेद यूज किया गया है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, छह द्रव्य का डिवीजन। देखो ये तो एक महासत्ता, समझ रही कि नहीं, और उसके अंदर समझ रही सब एक ही एरिया में है, आकाश के सब एक ही एरिया में रहते हैं, तो फिर भी वहाँ पर द्रव्य के विभाजन जो करके देता है वही तो द्रव्यानुयोग होता है, समझेगा नहीं। यहाँ पे क्षेत्र, काल और भाव के विभाजन करके दिए है। देखो, और याद में क्या वर्ड क्या है, कल्पना करके। कल्पना करके मतलब क्या, समय का ऐसा कोई टुकड़ा है नहीं, क्षेत्र का भी ऐसा कोई टुकड़ा है नहीं, और भाव का भी ऐसा कोई टुकड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी कल्पना करके क्यों कल्पना करते हैं, भेद क्यों किया जाता है, समझाने के लिए। समझाने के लिए भेद का आवश्यकता है। बाद में जब ग्रहण करना होता है तो अभेद करके ही किया जाता है, लेकिन सिखाने के लिए भेद किया जाता है। उनका प्रमाण निरूपित करते हैं तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का वो पर्यायों का भेद करके निरूपण करते। अब क्या, वस्तु के अंदर भी खंड खंड कर दिया, क्या किया, एक वस्तु में भिन्न भिन्न मतलब क्या, ज्ञान गुण का कार्य, श्रद्धा गुण का कार्य, चारित्र गुण का कार्य, ऐसा विभाजन करके देंगे, समझे। और पर्याय पर का कि ये पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ भी नहीं करेगी, ऐसा विभाजन भी आएगा। देखो, भेद करके निरूपण करते हैं तथा जीव पुद्गलादि यद्यपि भिन्न भिन्न है तथापि संबंधादि द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति, जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अभी ये कौन सा वर्णन हुआ, अभी हो गया व्यवहार निरूपण स्टार्ट। देखो क्या कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल का वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, देखा जाए तो। देखो ये शरीर और हम, ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं, ठीक है। फिर भी क्या करेंगे वो, देखो जीव पुद्गलादि यद्यपि भिन्न भिन्न है तथापि संबंधादिक द्वारा। अभी संबंधादिक क्या है ये कि देखो, हाँ हमारा कैसा हो जाता है, कर्मों के साथ एक क्षेत्र का संबंध है ना, फिर उसी के साथ क्या जाता है, फिर कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी आ जाता है हमारा, समझ रहे। फिर उससे उत्पन्न होती हुई गतियाँ, कि समझ लो यहाँ अभी मनुष्य शरीर उत्पन्न किया उसने, कल चल के समझ लो देव का किया उत्पन्न, तो देव का शरीर जो उत्पन्न कर रहा है उसको सबको, और वो कर्मों को, उन सबको जीव का कहा जाता है। देखो क्या कहा, अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति। अनेक द्रव्य कौन से आएंगे, देखो पुद्गल और जीव तो मुख्यतः से ही है ना, क्षेत्र वगैरह भी है वहाँ पर फिर भी याद रखना, आहार वर्गणाएँ हैं, कार्मायन वर्गणाएँ हैं, भाषा वर्गणाएँ हैं, समझे नहीं, अलग अलग प्रकार के वर्णाओं, इतने सारे सबसे मिलके वो बन रहा है वो, है ना, मनुष्य बनो या देव बनो। तो उन आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं। क्या, ये कर्म इसके है, ये गति इसकी है, ये जाति इसकी है आदि, समझे कि नहीं। बताओ आप संगी पंचेंद्रियों के चार इंद्रिय हो, ये बताओ, प्रश्न है, बोलो दिव्य में जी है। अरे यार, फिर आप कैसे करेंगे, संगी पंचेंद्रिय है कि जीव है आप, संगी पंचेंद्रिय कौन है, तो ये संगी पंचेंद्रिय संज्ञा कौन देता है, करणानुयोगी देता है, बात समझे कि नहीं। संज्ञा आदि कहाँ से है, करणानुयोग से। कर्म के याद रखना, एक उदय होता है जाति का, समझे कि नहीं, कर्म नाम कर्म में एक जाति नाम का कर्म है, उसमें समझ रहे, उसमें संगी पंचेंद्रिय तो जाति का उदय है हमारे को, और त्रस भी उदय है, त्रस भी है। तो ये काहे से नाम दिया हमारे को, ये कर्मों के उदय के अनुसार नाम दिया गया है। और याद रखना, मनुष्य भी सही बोला जाए तो हम है नहीं, ये भी कर्म के नाम है। मनुष्य आयु, समझे कि नहीं, उस अपेक्षा से हमारे को मनुष्य कह दिया गया है, हम मनुष्य है नहीं। क्या समझे, ध्यान से सुन लेना, ये कर्णानुयोग ने दिए हुए नाम है। अरे इंसान जैसा रहो जरा अरे भाई हम इंसान ही तो नहीं है, वही तो प्रश्न है, समझे कि नहीं। कहना क्या है कि मनुष्य नाम दिया किसने, बताओ। मैंने आपको पूछा था 6 द्रव्य में मनुष्य नाम का द्रव्य है क्या, मनुष्य नाम का द्रव्य ही नहीं है, फिर मनुष्य है क्या, एक अवस्था है कुछ काल की, है कि नहीं, किसकी, कर्मों ने बनाई हुई। याद रखना, मनुष्य नाम कहाँ पर मिलेगा आपको, तो कर्मों में ही मिलेगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मनुष्यायु, ये जो आयु है, उस आयु को प्राप्त
समझे कि नहीं? जो जीव है उसको मनुष्य कह देते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? किससे? उसकी आयु मनुष्य की है उसके पास। फिर उसके साथ फिर क्या होता है? मनुष्य शरीर आता है तो संगी पंचेंद्रिय तो शरीर आता है, तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य। समझे क्या कह रहे? तो ऐसा, तो ये नाम कहाँ से आ रहे हैं? ये कर्मों के चैप्टर से आ रहे हैं, कर्णानुयोग से आ रहे हैं। अब सोचो, कर्णानुयोग ने दिए हुए नाम और हमारे को लग रहा है कि ये मैं ही हूँ। कैसा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आप कर्णानुयोग का अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि तो कर्मों की फिलोसफी है। तो मनुष्य बोलना, सोचो मेरी पत्नी है, तो ये क्या हो गया? तू वापस गड़बड़ कर रहा है। पत्नी कैसे आई? तू मनुष्य है क्या? तू मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य के कनेक्शन है वो। समझ रहे क्या नहीं? तो पत्नी कैसे मानने लग गया? विचार करो। तो द्रव्य योग ने जो सिखाया हमारे को कि हमारा कोई द्रव्य नहीं है, शरीर भी परद्रव्य है, कारण योग से सिद्ध होगा आपको क्या? कि देखो, कर्म की उत्पन्न की हुई गति है, कर्म की उत्पन्न की हुई आयु, शरीर है, संयोग भी, तो वहाँ पर लगते ही नहीं वो पत्नी बच्चे में। मैं खुद को मनुष्य देखता हूँ तो पत्नी और बच्चे दिखते हैं, गाड़ी बंगले दिखते हैं। मैं जब मनुष्य नहीं हूँ तो मेरी पत्नी कौन, मेरे बच्चे कौन? बताओ, विचार करो आप। सही है कि नहीं? मैं मनुष्य मानता हूँ तो मेरी पत्नी बच्चे, सिंपल है एकदम। अब दुनिया खुद को मनुष्य देखती है और पत्नी बच्चों को अपना बोलती है, तो कुछ वचन ऐसे निकलेंगे चरणानुयोग आदि के कि अपनी पत्नी में सीमित रहो। जिनवानी ने तो कहा मेरी पत्नी, तो बेटा वो व्यवहार वचन थे, क्योंकि तू ऐसे भाषा समझता था। क्या समझे? वो तो अपनी पत्नी है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? गहरे समझ पा रहे आप? तो कहना क्या है कि फिर कहाँ से निकलता है ये? कहाँ से? तू खुद को मनुष्य मानता है यहाँ से। और मनुष्य की काहे का नाम है? कर्म की प्रकृतियों का नाम है। समझे कि नहीं समझे? हमारा नाम थोड़ी है। बताओ, आप मनुष्य अगर होते तो फिर आप हमेशा मनुष्य ही रहने चाहिए। अगर आप समझ लो, अब पुरुष है कि स्त्री है भैया? हम तो जी है, हमने तो फिर अभी पुरुष मान कैसे रहे, स्त्री कैसे मान रहे? पुरुष अवस्था छूटने वाली है, बराबर है? तो पुरुषत्व जो है ये वाला मनुष्य शरीर वाला, वो भी टेम्पररी है। ये स्त्रीपना भी, वो भी टेम्पररी है। फिर भी हम पुरुष और स्त्रीपना खुद खत्म ही नहीं हो रहा हमारे अंदर से, बराबर है कि नहीं? तो ये सब ये मिथ्यात्व है, अनंत काल का चलता है। और अभ्यास करोगे तो आपको पकड़ में आएगा कि नहीं, ये मनुष्यत्व मेरा नहीं। समझे कि नहीं? मनुष्य, मैं आपको बताऊँ, आपको जीव जो है वो गतियों में फिरता है, ये कहा है ना? तो गतियों में फिरता है मतलब क्या? कहा है वो गति है? अरे शरीर ही वो गति है। आप समझे कि नहीं? ये मनुष्य शरीर में आना, यही तो गति है उसकी। नहीं समझे? गति मतलब स्पीड भी होती है। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, ये परिभाषा हुई। ठीक है? तो इस स्पीड वो घूम कर इस शरीर में आया है। तो सोचो, मैं इस शरीर में आया हूँ, मैं ये शरीर हो नहीं गया। क्या समझे? गति के चैप्टर सिखाते सिखाते बच्चों को बात ध्यान में आ गई। इस जीव तो गति में घूम रहा है, मतलब क्या? यानी मनुष्य शरीर में भी वो आया है, ये गति करके आया है। तो ये इस शरीर में मैं आया हूँ, मैं हूँ नहीं वो। तो खुद को गति से देखना मतलब कर्मों से देख रहा है। समझ रहे कि नहीं? नो कर्म है ये। समझे? कर्म की उत्पन्न सामग्री, कर्म से उत्पन्न सामग्री, नो कर्म देखता है खुद को। तो ये कर्मों के सिद्धांत सिखाते हैं। इसलिए सोचो, कर्णानुयोग का अभ्यास अच्छा रहोगे तो समझेगी नहीं। फिर आप वो द्रव्य निकेत रहेगा कि आप शरीर नहीं हो, शरीर नहीं। हम आपको मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ लगता ही रहता है। समझे कि नहीं? हम पूछ रहे आप मनुष्य हो, बताओ आपका नाम क्या है? हमें पूछते हो ना, बायोडाटा में लिखना है जो हमारे को, कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, हाइट, जेंडर, एड्रेस, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। बताओ क्या है आपका इसमें से? क्या लिखेंगे बेटा? एक भी तो चीज़ आप लेनी उसमें। समझ रहे? बायोडाटा हमारे पूरा मेरे लगता है लिखते ना हम, डेट फॉर्म भरते कि नहीं? फॉर्म भरते, उसमें क्या अपना है बताओ? सब कर्मकृत है वो पूरी, जितने सामग्री लिख रहे हैं ना वहाँ पर आप, वो कर्मकृत सामग्री है। और हमको पूरी पूरी मेरी लगती। समझे कि नहीं? इसलिए समझाना पड़ा हमारे को कि ये कर्म के अपेक्षा से उस जीव को, देखो लिखा है, गति जाति आदि भेदों को जीव के निरूपित करते। मतलब क्या? कर्णानुयोग की भाषा है कि ये मनुष्य है। बताओ, ये जीव मनुष्य है क्या नहीं? विचार करो, कर्णानुयोग बोलेगा कि मनुष्य संगी पंचेंद्रिय है, सम्यक दर्शन करो। अब हम कहने लगे हाँ मैं संगी पंचेंद्रिय हूँ, वैसा नहीं था वो। क्या समझे? संगी पंचेंद्रिय शरीर कर्मों ने उत्पन्न करके दिया है, अब तो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, ये समझ। खुद को संगी पंचेंद्रिय मत समझ लेना। तेरा ज्ञान इतना उत्पन्न हुआ है, समझ रहे कि नहीं, विकसित हुआ है कि तुझे संगी पंचेंद्रिय वाला शरीर मिला है। इसका अर्थ ही होता है कि अब तू स्वयं को
जान सकता है, इतना ज्ञान तेरा उघाड़ हुआ है। तुझे स्वयं को संगी पंचेंद्रिय नहीं देखना था। समझे क्या कह रहे हम? संगी पंचेंद्रिय क्या? अरे हम अनंत ज्ञान स्वरूप ही है। समझे कि नहीं? हमारे को इंद्रिय की आवश्यकता नहीं। बताओ, एक भी इंद्रिय की जरूरत नहीं मेरे ज्ञान के उत्पन्न होने में। बताओ, ज्ञान की परे स्वयं से निकलती है, उसको इंद्रिय की आवश्यकता थोड़ी है। मुझे तो इंद्रिय देखती कि नहीं देखती? यार बेटा बताओ, बाल बुद्ध इंद्रिय देखती कि नहीं देखती? इंद्रिय कहाँ देखती? संगी पंच इंद्रिय, पांच इंद्रिय, हमारे को पांच इंद्रिय थोड़ी देखती, इंद्रिय नहीं देखती, वह जी देखता है। ज्ञान की पर्याय निकलती उसकी, उसमें से ज्ञान निकलता है। तो कोई इंद्रिया नहीं देख रही, विचार करो। फिर भी हम खुद को इंद्रिया संगी पंचेंद्रिय मान रहे हैं। ये कर्मों का कहा हुआ कथन। देखो, अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति, जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं। ये वर्णन है व्यवहार वर्ण इत्यादि व्याख्यान व्यवहार न्याय की प्रधानता सहित जानना। फिर यही करना नहीं बोलेगा। कर्म ऐसा करते जीव को, कर्म वैसा करते, कर्म ने यहाँ उत्पन्न किया, कर्म ने वो किया, कर्म ने, तो पूरी भाषा जो आएगी व्यवहार वाली आएगी। जैसे कर्म ही करते हो जीव को, ऐसा कहा जाएगा। वो व्यवहार निरूपण। क्यों? वो समझाने के लिए कर्म के सिद्धांत क्या है ये समझाने के लिए पूरे वचन ऐसे निकलेंगे कि कर्म ने ऐसा किया, कर्म ने वैसा किया, कर्म ने इसको ये किया, कर्म ऐसा कराते वैसा कराते वैसा कर। तो ये भाषा व्यवहार न्याय की कथन होते। देखो, व्याख्यान व्यवहार न्याय की प्रधानता सहित जानना, क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकता। समझे कि नहीं? व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो या अशक्य जो। समझे कि नहीं? परमार्थ का उपदेश व्यवहार के बिना असंभव है। समझे? कमजोर व्यक्ति को व्यवहार ने हस्तावलंबनवत है, मतलब हाथ की काठी जैसा। समझे कि नहीं? व्यवहार हाथ की काठी है, कमजोर अवस्था में आवश्यकता है, और समझदार होने पर या स्ट्रांग हो जाने पर आवश्यकता नहीं लकड़ी की। समझे कि नहीं? देखे परम जो भाव उसको शुद्ध ने ज्ञातव्य है, धरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। समझे कि नहीं? तो जो व्यवहार जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार है, जो परम भाव में स्थित है उसके लिए निश्चय नहीं है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे भी कह रहे कि अभी जो कर्णानुग के कथन आएंगे वे व्यवहार न्याय की प्रधानता सहित कथन होंगे। वहाँ पर जितना भी कर्मों का कहा जाएगा वो सब कथन व्यवहार न्याय वाला है। लेकिन वहाँ पर ये बोलेंगे नहीं कि हम व्यवहार से ऐसा कह रहे हैं। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर क्यों लिखा है टोडरमल जी ने? क्योंकि कर्णानुग जब बात करेगा वो ये बोलेंगे नहीं कि मैं व्यवहार से ऐसा कह रहा हूँ, वो ये बोलेगा कर्म ऐसा करते, कर्म वैसा करते, कर्म ने ऐसा किया, कर्म ऐसे, कर्म वैसे, कर्म छोड़ते नहीं, ऐसी भाषा वापरेगा वो। क्यों ऐसी भाषा वापरता क्यों है वो? क्योंकि उसको कर्म सिद्धांत सिखाने हैं इस जीव को। क्या समझे? अब कर्म के सिद्धांत सीख लेगा पहले तो समझ में कर्म बहुत डेंजर है। बाद में उसको बताएंगे कर्म कुछ नहीं होते, अपने भावों से कर्म बनते, बाद में सिखाएंगे उसको। लेकिन जब कर्म सिद्धांत सिखाए जाएंगे तो पूरे ऐसी भाषा वापरी जाएंगे, कर्म ये, कर्म वो, कर्म ये, कर्म वो। तो यहाँ पर इसलिए वो विधान लिखना पड़ा उनको, टोडरमल जी को, कि वहाँ पर पूरी व्यवहार न्याय की प्रधानता सहित कथन होगा। देखो लिखा है, वर्ड क्या है? प्रधानता। प्रधानता समझते आप? प्रधानमंत्री, मंत्री बहुत है लेकिन एक जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर भी व्यवहार नहीं, मतलब प्रधानता तो व्यवहार नहीं की रहेंगी कर्णानुयोग में। समझे कि नहीं? मैंने एक दिन पूछा था कि पूरे जैन आगम में, पूरे जिनेंद्र भगवान के आगम में मतलब था निश्चय नहीं का कथन कितना है और व्यवहार नहीं का कथन कितना है? याद है ना? 99.99% कथन व्यवहार नहीं का। समझे ना? 0.001 उतना ही निश्चय नहीं का। निश्चय नहीं कितना है? समय से आज पूछा आचार्य, वो कहते हैं अवध 10 प्रष्टानन्य नियत अविशेष असंयुक्त, जो इतना देखता है अपने आप को वही निश्चय नहीं, बाकी नहीं, वो इतना ही बस। समझे कि निश्चय इतना ही है। 8 नयों में भी परम शुद्ध निश्चय नहीं का कथन उतना ही निश्चय नहीं है, बाकी सब व्यवहार नहीं। वो 7 नहीं भी, मतलब निश्चय नहीं कि 3 भेद भी व्यवहार नहीं है। सोचो, मतलब जिनागम में पूरा व्यवहार नहीं ही है। क्यों? क्योंकि जीव वैसे है ना। अब जीव है बेचारे बाल बुद्धि के धारा, वो द्रव्य मतलब क्या, अच्छे द्रव्य का परिणमन वस्तु स्वातंत्र समझते नहीं है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझते हैं, संयोग समझते हैं। उनको संयोग और निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से उपदेश दिया जाता है। तो ये कर्णानुयोग, आप समझो प्रथमानुयोग था, वो व्यवहार न्याय की प्रधानता था कि निश्चय न्याय की प्रधानता था? बोलो।
व्यवहार नहीं की प्रधानता था ना, हमने कहा निशंकित एंगल से ही उसको सम्यक दर्शन बोल दिया, समझ गए? तो वहाँ पे भी व्यवहार नहीं की प्रधानता, यहाँ पर भी व्यवहार नहीं। अब चरण नहीं पड़ोगे आप, वहाँ पर भी व्यवहार नहीं, प्रधानता सब तरफ व्यवहार नहीं की ही है। एक है द्रव्यानुयोग, उसमें भी 99% व्यवहार नहीं ही आता है, थोड़ा पार्ट द्रव्यानुयोग का आता है, यानी निश्चय नहीं का आता है, द्रव्य दृष्टि वाला, समझेंगे? बाकी तो फिर पर्याय के भी वर्णन जो है व्यवहार नहीं में आते हैं, ऐसा वर्णन सोचो। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर भी प्रधानता होगी तो व्यवहार नहीं की, देखो, क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकता, तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत आपको निश्चय वर्णन भी मिलेगा। जैसे जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया, क्या जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण मतलब क्या? मनुष्य कितने 29 अंक प्रमाण, तो ये जो 29 अंक प्रमाण संख्या है ये कि निश्चय है कि व्यवहार? निश्चय नहीं है, मतलब सत्य बताया ना, 29 अंक है, 29 अंक बताए, समझे क्या? नहीं तो ये क्या हो गया? निश्चय कथन होगा। क्यों? क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा कहना निश्चय नहीं होता है। तो प्रमाण की जो सब बातें करेंगे वो निश्चय नहीं वाली होंगी, वो व्यवहार नहीं वाली नहीं होंगी, समझे? प्रमाण मतलब है क्वांटिटी वाली, कि कितने 16 स्वर्ग है, ये कथन निश्चय नहीं का कथन। क्यों? क्योंकि 16 स्वर्ग है, 16 स्वर्ग बताए, क्या समझे? जहाँ पे क्वांटिटीज बताई जाएंगी, डिस्क्रिप्शन आएगा, वहाँ पर निश्चय नहीं ही यूज होगा, मतलब यथार्थ बताए जाएंगे, समझिए? लेकिन जब कर्मों की फिलोसफी जब आएगी तो वहाँ पर व्यवहार नहीं यूज होगा पूरा की पूरा, समझिए? त्रिलोक के वर्णन में व्यवहार नहीं यूज करना पड़ेगा क्या? वैसे नहीं, मुख्यतः से संख्या, क्वांटिटीज, मेजरमेंट सब वो निश्चय नहीं रूपी होंगे, समझ में आए? और जब जीव का वर्णन करना है 14 मार्गणा द्वारा, समझे, या कर्मों का वर्णन करना है, तो वो पूरा व्यवहार नहीं का ही वर्णन आएगा। मार्गणाओं से देखा जा रहा है जीव को, तो इसका अर्थ क्या? व्यवहार नहीं से देखा जा रहा है, निश्चय नहीं से नहीं देखा जा रहा है। या फिर कर्मों का फिलोसफी सिखा रहे हैं पूरी, तो भी व्यवहार निरूपण है पूरा के पूरा, समझ में आ रहा है? मतलब गणनायोग में भी आपको कहा निश्चय नहीं और क्या व्यवहार नहीं, समझ लेना। ये इसलिए ये अगर कोई पढ़ ले 8वां अधिकार तो उसको कोई अनुयोग पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं पढ़ने पर बहुत गड़बड़ होती है। क्योंकि क्या होता है? प्रधानता रहती है, व्यवहार नहीं की, वहाँ के कोटेशन बता के बोल, देखो देखो कर्मों ने ऐसा किया, देखो यहाँ पे देखो कर्मों ने ऐसा किया, देखो कर्मों ने ऐसा किया, बेटा वो व्यवहार नहीं किया बच्चे, समझे कि नहीं? कर्म नहीं करते ऐसे, लेकिन बोला ऐसे ही जाता है, समझे कि नहीं? वो बोला भी किसको गया समझ ले तू, तेरे लिए सबके लिए एक ही वचन नहीं होते, सबके लिए अलग अलग वचन, प्रिस्क्रिप्शन सबके लिए अलग अलग है, एक ही प्रिस्क्रिप्शन सबको नहीं चलती, समझे कि नहीं? वो किसी और को कहा था, ठीक है? देखो, तथा कर्णानुयोग में जो कथन है वे कितने ही तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होते हैं। मतलब कर्णानुयोग में भी बहुत सारे कथन हैं, वो कैसे होते हैं? तो उसमें कहेंगे कितने ही कथन, तो क्या हो गए? आप अनुमान से उसको प्रत्यक्ष कर सकते हो, क्या? बहुत सारे कथन, जैसे वो मतलब वो एग्जाम्पल लिए कि उन्होंने देखते अपन लिया एग्जाम्पल, ठीक है? तथा जो न हो उन्हें आज्ञा प्रमाण द्वारा मानना, मतलब क्या? कुछ का अनुमान लगेगा और आपको अनुमान से सिद्ध होगा कि अरे बराबर बोल रहे, और कुछ का अनुमान नहीं लगेगा, उसको आज्ञा से स्वीकार लेना, समझ में? जिसका अनुमान ही नहीं किया जा सकता उसको आज्ञा से स्वीकारना, और जिसका अनुमान किया जा सकता है उसको आज्ञा से, जिसका अनुमान किया जा सकता है उसको अनुमान से स्वीकारना, प्रत्यक्ष कर लेना अनुमान करके, और जिसको अनुमान नहीं किया जा सकता उसको आज्ञा से। जैसे जिस प्रकार जीव पुद्गल के स्थूल बहुत कालस्थायी मनुष्य आदि पर्याय व घटादि पर्याय निरूपित की, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो सकते हैं। देखो मतलब क्या कि जीव की बात करें तो मनुष्य की पर्याय, ये जो वर्णन है बहुत काल तक चलती है ना, ये मनुष्य पर्याय 50 साल 100 साल आदि आदि जिसकी भी है ना, तो कह रहे यहाँ पर तो वो जीव की जो पर्याय है, जीव उस शरीर में रहता है इतने साल तक, ये बात तो आप अनुमान से आपको सिद्ध हो रही है। मुझे बताओ आयु कर्म है या नहीं है? ये बात का उत्तर दीजिए। आयु नाम का एक कर्म होता है, ये बात का सिद्ध होता कि नहीं सिद्ध होता? आपको आपके अंदर क्या लगे? सिद्ध होता है। आपने देखा कभी आयु कर्म को? कहाँ से फील हुआ? कहाँ पे? आंखों में, कान में, नाक में? आयु कर्म ना वो जीव जब मरता है, जब बोलो आयु कर्म आपने किसी ने देखा है क्या? बताते हो आपको, आयु कर्म का अनुमान किया है आपने, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि देखो कोई चीज था अभी 1 मिनट पहले और 2 मिनट पहले चला गया, तो हुआ क्या है एग्जैक्टली? और फिर समझे कि नहीं? अभी इसी शरीर में था और इस शरीर से चला गया, तो ये हुआ क्या एग्जैक्टली? तो जो हुआ है वो आयु कर्म का क्षय कहते हैं इसको, निज आयु क्षय से मरण हो, समझे कि नहीं? तो आयु कर्म क्षय हुआ, तो आयु कर्म का क्या हुआ? आपको अनुमान हुआ है, इसका अनुमान किया जा सकता है,
बराबर है। किसी की आवाज़ सुंदर है, किसी की बेसुरी है, तो क्यों हो रहा है ये? यहाँ पर भी एक नाम कर्म है, ये अनुमान से हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? मतलब जिसका थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है। देखो अब आयु कर्म, अब हम जितने जिनवानी पढ़ने वाले लोग हैं उनको आयु कर्म वाली बात सिद्ध है कि नहीं है? सबको मतलब एकदम पक्का मानो, क्योंकि एक सेकंड भी ज़्यादा जीता नहीं और एक समय कम भी जीता नहीं। ये बोला गया ना, एक समय भी नहीं, एक समय ज़्यादा जीता नहीं, एक समय कम जीता नहीं। तो ये सब काहे का कनेक्शन है? आयु कर्म का। तो यहाँ पर क्या वर्णन हुआ? ये जो आयु कर्म सिखाया गया है वो अनुमान से सिखाया है हमने। समझ रहे? जितने भी स्वाध्याय करने वाले लोग उनको तो पता है आयु कर्म होता है, समझे क्या? बाकी लोग बोलते तुम ये मंत्र करो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, ये विधान करो आयु बढ़ जाती है, मृत्युंजय विधान करो तुम मरण के ऊपर विजय प्राप्त कर लो, ऐसे भी कथन चलते हैं। समझे क्या नहीं? अब आचार्य कुंद के तो किसी को मार ही नहीं सकता, समझे क्या नहीं? तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, तो तुम मार ही नहीं सकता तो किसी को, मतलब आयु से मेरे और बचा भी नहीं सकता। क्यों? उसकी आयु क्षय होती रहेंगी तो कितने बचाने का प्रयत्न कर ले। मतलब आयु कर्म है, ये बात हमको अनुमान से सिद्ध हो रही है, समझ रहे? अब स्कंद की बात करते, देखो दूसरा लिया उन्होंने स्कंद, क्या घटादि पर है, मतलब क्या? देखो वो मिट्टी थी वो घट बनती है, तो घट से वापस मिट्टी हो जाती है, तो यानी पुद्गल के स्कंद बनते हैं, स्कंद से फिर परमाणु हो जाते हैं। ये बात भी हमारे को प्रत्यक्ष नहीं दिख रही कि परमाणु जुड़े हो, हम ये अनुमान से सीख रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझे? कि पुद्गल के स्कंद बनते हैं, स्कंद से वापस परमाणु, परमाणु से स्कंद, स्कंद से परमाणु। ये हमारे को बात कैसे सिद्ध हुई? अनुमान से। ठीक, अब आगे देखो, उनकी तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो सकते हैं, पर बहुत देर तक रुकने वाली काल स्थायी, मनुष्य पर एक से समय भर के नहीं ना, किसी 50 साल 100 साल 84 लाख पूर्व तक भी हो सकती है, समझे कि नहीं? तो इतने काल तक वो शरीर में रह रहा कैसे, क्या है वो जीव? आयु कर्म की वजह से, तो अनुमान हुआ हमारे को, समझे? आगे, परंतु प्रति समय सूक्ष्म परिणमन की अपेक्षा ज्ञानादिक के व स्निग्ध वृक्षादिक के अंश अनुरूपित किए हैं वे आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं। देखो अपने प्रवचन से आज पढ़े तब बताया था क्या कि जीव दो पुद्गल परमाणु जुड़ते कैसे है? तो बोलो, एक अधिक स्निग्धता है ना, और इधर का वृक्षत्व ऐसे ज्वाइन होता है वो, है ना, अपन पढ़े थे, थोड़ा याद होगा थोड़ा। तो ये अब ये जो बोल रहे हैं कि एक अधिक सूक्ष्म स्निग्धता वृक्षता, ये बात आप देख सकते हो। इस चीज़ को तो अनुमान भी नहीं किया जाता, इसका तो आज्ञा प्रमाण कर लेना, समझे कि नहीं? कि समय की परिभाषा दी थी वहाँ पे, क्या एक परमाणु को दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जितना समय लगता है उसको एक समय कहते हैं, जितना टाइम लगता है। तो वो तो ये सब क्या करना, इसका आज्ञा से स्वीकार लेना, क्योंकि इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि दो पुद्गल का स्कंद ज्वाइंट कैसे होते, पुद्गल परमाणु ज्वाइंट कैसे होते, उनके कहते हैं ना, वो एक अधिक है ना, तो वो ऐसा ज्वाइंट करके वो हो जाता है, ऐसा जो कह रहे, तो उसको क्या कर लेना, उसका आज्ञा प्रमाण स्वीकार लेना, उसमें अनुमान नहीं लगता, समझे कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं, उसे आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं, इस प्रकार अन्यत्र जानना। बस शॉर्ट में अपने को कंप्लीट करना है। कहना क्या है, देखो दो चीज़ें बताई जा रही है कि यहाँ पर कुछ कथन अनुमान से सिद्ध होंगे और कुछ आज्ञा से, समझ में? और उसमें भी 99% कथन व्यवहार वचन, एक आधी जो क्वांटिटीज वाली जो कथन होंगे वे निश्चय वचन होंगे। तो समझ में आ रहा है? कारणान योग का हमने क्या क्या पार्ट पढ़ा? देखो पहला क्या कि यहाँ पर केवल ज्ञान में आई हुई चीज़ें बताई जाएगी, पहला पार्ट। समझ में? उसमें भी इतनी सारी चीज़ों में से जो हमारे लिए कार्यकारी है वही बताया जाएगा। तीसरा, उसमें एक जीव की, कर्म की और त्रिलोक की वर्णन आएगा 3 बार। चौथा, उसमें भी जो हमारे को समझ में आए उतना ही, ठीक है। पांचवा, उसमें निश्चय के कथन नहीं के बराबर होंगे, सिर्फ क्वांटिटी से संबंधित होंगे, बाकी पूरे कथन व्यवहार वाले होंगे। मतलब एक शॉर्ट में कर्म के पूरा चैप्टर जो है वो व्यवहार नय में आता है, समझे कि नहीं समझे? कर्मों का पूरा चैप्टर, समझे कि नहीं? क्षय उपशम ये वो बेटा सब वो परद्रव्य है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है, और ये सब कनेक्शन तेरे भावों से है। तेरे भावों में अगर बिगाड़ होता है तो उधर उदय चालू हो जाता है, तेरे भावों में सुधार होता है तो उधर उपशम क्षय होता है, समझे कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या है कि वो कर्मों का पूरा चैप्टर व्यवहार नय में आता है। मतलब वैसा है नहीं कि हम कर्म बांधते हैं, कर्म मेरा बुरा कर रहे हैं या मैं कर्म को कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे कि नहीं? पर वो पूरा चैप्टर व्यवहार नय में आएगा, समझ में? और फिर कुछ बातें ऐसी रहेगी जो आपके अनुमान में आ सकती है, अनुमान में आने पर आप उसको
चेक कर सकते हो कि यार ये बात तो सही है। अब कर्म जितने हैं वे सब अनुमान से ही समझ में आ रहे हैं हमारे को, बराबर है कि नहीं? तो वहाँ पर अनुमान किया जा सकता है, लेकिन स्निग्ध वृक्षत्व आदि आदि सूक्ष्म, क्या लिखा वर्ड क्या उनका, स्निग्ध वृक्षादिक अंश, समझ में? वो इतने छोटे पार्ट है, वो तो केवल ज्ञान में ही दिखते हैं। समझे? बोला मुझे बताओ, ये स्निग्ध वृक्ष जो एक एक अंश वाला है, ये केवल ज्ञान छोड़ के और कौन से ज्ञान में दिखेंगे? ना वो अवधि ज्ञान में दिखते, ना मनोपर्य ज्ञान में दिखते। याद करो, मध्य श्रुति की तो बात छोड़ ही दो आप, सिर्फ केवल ज्ञान में दिखते हैं। अब देखो पूरी सब तरफ चर्चा है स्निग्ध वृक्षत्व के अंश की, जो भी जनवाणी पढ़ते हैं उनमें, तो ये कहाँ से हो रहा है? ये केवल ज्ञान से आई हुई बात है। मुझे बताओ कौन बोला सुमेरु पर्वत होता है? ये केवल ज्ञान किसी और बोल ही नहीं सकता कोई और। बात समझ रहे कि नहीं? हमारे जैसे कहाँ जाके देखने वाले हैं? तो ये सब केवल ज्ञान, मतलब सोचो आप भगवान जी के सर्वज्ञता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाओ तो आप तो पढ़ ही नहीं सकते कुछ। तो 8 कर्म किसने बोला? आलू में जीव होते हैं किसने बोले? समझे कि नहीं? बताओ, आलू के जीव कोई भी माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखते, पता है आपको? ध्यान से सुन लेना, आजकल वो माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सारी चीज़ें डालकर बता रहे हैं उसके अंदर कितने जीव है। ये बात सही है, ये तो दिखने वाले त्रस जीव है, ये हिलते डुलते हुए जीव है ये। वहाँ पर आलू के अंदर एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव है, और इतने से पार्ट पे अनंत निगोदिया शरीर है। अब ये जो प्रमाण है ये कौन कह सकता है? एक सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान ही कह सकता है, केवल ज्ञान ही कह सकता है। अब आप नहीं खा रहे हो, आपको तो कहीं दिखे नहीं है, फिर आप क्यों नहीं खाते हो? बताओ। इस सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को प्रमाण मानकर हमने जमे कंद छोड़े, सही है कि नहीं? आप सर्वज्ञता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाओगे तो हम बोलते आलू छोड़े क्यों तुम? समझे कि नहीं? किस आधार पर छोड़े तुमने आलू की आज़ादी? समझ रहे हो? तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में दिखता है भैया रात को इतने जीव उत्पन्न होते हैं। बताओ दिखे कहाँ तुम्हारा? छोटे वो दिखेंगे तुमको इंसेक्ट्स फूटते हुए, लेकिन इतने जीव उत्पन्न होते हैं प्रत्येक प्रदेश पर, इतने सारे जीव, तो ये कहाँ से दिख रहा है? केवल ज्ञान में दिख रहा है। समझे कि नहीं? अनचने पानी में 48 मिनट के बाद, समझे कि नहीं, उसमें इतनी जीव राशि उत्पन्न हो जाती, कहाँ समझता है ये सब केवल ज्ञान में ही उत्पन्न समझ में आता है, ऐसा वर्णन समझ में आ रहा है ना? तो हमने केवल ज्ञान की महिमा समझनी चाहिए, फिर केवल ज्ञानी जीव की महिमा समझनी चाहिए, समझे भगवान जी, और केवल ज्ञान उत्पन्न करने वाले भगवान आत्मा की भी कीमत समझनी चाहिए। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? केवल ज्ञान कितना महान है बताओ? वाह, केवल ज्ञान कितने महान है सोचो, वो भी कितने महान। और केवल ज्ञान उत्पन्न करने वाला वो परमात्मा तत्व, वो तो उससे भी ज़्यादा महान है। सोचो, समझ? केवल ज्ञान स्वरूप ही परमात्मा तत्व वो मैं, समझ में? छोटी मोटी बात नहीं है ना? हमारे अंदर से उत्पन्न होता है केवल ज्ञान, पहली बात समझ में। अब आखिर, अब हम अपने केवल ज्ञान से वंचित क्यों है? ध्यान से सुन लेना इस बात को। कौन कौन रोक रहा है? कर्म, पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? कोई भी नहीं, ना कर्म रोक रहे हैं, ना कोई पत्नी बच्चे रोक रहे हैं, कोई भी नहीं रोक रहा। अब ध्यान सुन लेना, हम कब क्या होता है? पुरुषार्थ, मतलब हमने वितरागी होने का पुरुषार्थ करना चाहिए था, बराबर है? क्योंकि इधर वितरागी हुआ और सेकंड भर में तो वो केवल ज्ञानी हो जाता है, बराबर है? तो वितरागी होने का प्रयत्न कर रहे कि हम नहीं कर रहे, बराबर है? कर रहे होते तो हो जाते, है ना? भगवान भी बन जाते। तो हम खुद ही पुरुषार्थ नहीं कर रहे। अब हम अपने आत्मा को याद रखना, अपने केवल ज्ञान से वंचित रखना, यही अंतराय कर्म है, समझे कि नहीं? जो आहार में अंतराय आता है, वो जो अंतराय वर्ड है वो कर्म का नाम है। तो अपने आत्मा को केवल ज्ञान से अनंत सुख से वंचित रखना, यही अंतराय कर्म है, पहली बात समझ लेना। और अपने आत्मा को अपना केवल ज्ञान उत्पन्न करा के देना, अपना उपयोग अपने आत्मा को देना, यही वास्तविक दान है। और अपने आत्मा को अपने ज्ञान से, उपयोग से, शुद्ध उपयोग से, केवल ज्ञान से दूर रखना, यही वास्तविकता में बोलो अपराध है, अंतराय है। दुनिया में जिस जिस जीव को जो जो चीज़ें नहीं मिल रही ना, वो सब दंड इस बात का है कि तुम अपने आत्मा को ही अपनी चीज़ें नहीं देते हो। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? तो वास्तविक दान करना है अगर कुछ, तो अपने परमात्मा तत्व को अपने उपयोग का दान दो। यही दान देने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। देना मतलब प्रदान करना, दान मतलब से वो भिखारी नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अपने उपयोग को अपना आत्म तत्व दे दो, वो भगवान बन जाता है। तो अपने आत्म तत्व को अपने उपयोग से वंचित करोगे तो अंतराय कर्म का बंधन होगा, और इस अंतराय कर्म के दंड में ही फिर हमारे को चतुर्गति भरना पड़ेगा। तो दान देना है तो ये वाला दान दो, अपने परमात्मा तत्व को अपना उपयोग दे दो,
तो फिर आपको अंतराय कर्म बंधेंगे नहीं, तो आपको कोई चारों गति में भटकाएगा नहीं, केवल ज्ञान ही उत्पन्न हो। समझ में आ रहा है? तो दान तीर्थ में कौन सा दान देना है, समझ में आ गया? लौकिक दान हमने बहुत दिए हैं पहले भी, याद रखना, समझे कि नहीं? ये पारमार्थिक दान है। अपने उपयोग को अपने चैतन्य में लगाओ, अपने परमात्मा तत्व में लगाओ, फालतू की चीज़ें, टेम्पररी चीज़ों में मत लगाओ। ये तो अभी है, अभी नहीं है, समझ में? और अपन इधर ध्रुव है, इधर ध्रुव जो कभी मरता नहीं, समझ रहे कि नहीं? जो जो परमात्मा ही है, जो सिद्ध भगवान समान है, उसमें लगाना अपने उपयोग को, यही वास्तविक दान है, समझे? और फिर एक बार आपने ये कर लिया तो अक्षय हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो आज करोगे तो अक्षय तृतीया आपकी भी हो जाएगी, समझे कि नहीं? अक्षय में, अक्षय रूप से अपने आत्मा में रहना, यही अक्षय तृतीया है। चलो, सहजानंदी